दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। आज हम समझने वाले हैं कोरोना के लिए जो आरटीपीसीआर टेस्ट होती है वो आखिर में क्या है, उसमें जो सीटी स्कोर या फिर सीटी वैल्यू निकलती है वो आखिर क्या है, और जो पल्स ऑक्सीमीटर यूज होता है उसको आप घर पे कैसे यूज कर सकते हैं और उससे हमें किन किन बातों का पता चलता है। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों आरटीपीसीआर जानने से पहले आपको दो चीजें मालूम होना जरूरी है, वो है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए ह्यूमंस में और एनिमल्स में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए एक्चुअली होता है दो स्ट्रैंड का, मतलब जिसमें कि ये एक स्ट्रैंड समझ लीजिए, एक स्ट्रैंड समझ लीजिए, और वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल मतलब एक दूसरे में इस तरह से कुछ ऐसे होता है, देखिए देख लीजिए। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम डीएनए बोलते हैं। और सेम चीज कोरोना में डीएनए नहीं होता, वहां पे सिर्फ इसमें से जैसे कि यहां पे ये दो स्ट्रैंड थे, वहां पे सिर्फ एक ही होगा, एक ही स्ट्रैंड का आरएनए होगा। इसलिए कोरोना वायरस को आरएनए वायरस भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और जो ह्यूमंस में होता है डीएनए उसका मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपको पता होगा जब किसी बच्चे की शक्ल उसके पड़ोसी से मिलने लग जाती है तो उस केस में हम डीएनए टेस्ट करवाते हैं। दोस्तों एक दिक्कत वाला पार्ट यह है कि आज के जमाने में हम डीएनए को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आरएनए को टेस्ट या फिर चेक नहीं कर सकते। लेकिन हम भी ह्यूमन से, हमारा दिमाग इतना आगे चला गया है कि हमने उस पर भी कोई तोड़ ढूंढ लिया है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक बेसिक सी चीज समझनी पड़ेगी। जो डीएनए होता है, डीएनए को हम जब कन्वर्ट करते हैं आरएनए में तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। उसको बहुत ही हिंदी में आसान भाषा में अगर समझाऊं मैं तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है काटना। मतलब जो डीएनए होगा, डीएनए का मतलब डबल स्ट्रैंड हो गए, उसको बीच में काट देंगे तो क्या होगा, एक ये और एक ये, ऐसे दो स्ट्रैंड्स तैयार हो गए डीएनए के। ठीक है, अब उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब समझ लीजिए कि डीएनए से आरएनए मतलब सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए तैयार होने में जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर सेम चीज में हमें आरएनए से डीएनए बनवाना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसका रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जी हां, तो यही होता है आरटीपीसीआर में। तो आरटीपीसीआर में आरटी का मतलब यह हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब बात आती है पीसीआर पे। तो पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। असल में ये एक मशीन होती है जो कि जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसको कंडक्ट करवाती है। तो दोस्तों अब बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये आरटीपीसीआर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कंडक्ट कैसे किया जाता है या फिर इसको कैरी आउट कैसे करते हैं डॉक्टर या फिर मेडिकल टेक्नीशियन। ओके, तो सबसे पहले तो आपका स्वैब कलेक्ट होता है। जी हाँ, स्वैब कलेक्ट होता है और वो कलेक्ट होता है आपके नाक से या फिर मुंह से। तो इसको हम स्पेसिमेन बोलते हैं। तो स्पेसिमेन ये दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो इसको बोलेंगे नासोफैरिंजियल स्वैब। अगर नाक से लिया गया है तो नासोफैरिंजियल स्वैब, अगर मुंह से लिया गया है तो उसको बोलेंगे ओरोफैरिंजियल स्वैब। और अब बात आती है कि हम वहां से ही क्यों इसको लेते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, ये जो कोरोना वायरस है ये आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उस पर अटैक करता है, यानी मतलब जहां से आप सांस लेते हैं वहां से अटैक करता है। तभी आपको अब पता चल गया होगा कि इस वजह से आपको बोला जाता है कि नाक को और मुंह को ढक के मास्क पहनो, नहीं तो कुछ लोग मुंह पे पहन लेंगे, नाक खुला छोड़ देंगे, वहां से ही कोरोना घुसता है और वो जाके सेटल हो जाता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में। और वहां जाके ये बहुत सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई होने लगता है, रेप्लिकेट होने लगता है। और इसका जो मल्टीप्लिकेशन टाइमिंग है वो भी बहुत कम है। मतलब ये बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं बच्चे पैदा कर देता है या फिर उसके जैसे ही कॉपीज पैदा कर देता है। ठीक है, तो डॉक्टर या फिर मेडिकल टेक्नीशियन आते हैं, आपका स्वैब लेते हैं, मेडिकल उनकी लैब है वहां पे जाते हैं। अब देखिए जैसे मैंने पहले ही बता के रखा है, इसमें होता है आरएनए, और जो पीसीआर मशीन है वो आरएनए को ये टेस्ट नहीं कर पाती। तो उसके लिए उसको सिर्फ डीएनए चाहिए होता है, ये डीएनए की ही कॉपीज बनाती है पीसीआर मशीन। तो उसके लिए वहां पे जो मेडिकल टेक्नीशियन है वो कुछ केमिकल रिएक्शन बोल लीजिए ऐसे परफॉर्म करते हैं। उसके लिए बहुत सारे केमिकल्स का, प्रोब्स का यूज होता है, जिससे कि जो ये अपना कोरोना वायरस है उससे आरएनए आइसोलेट किया जाता है। आरएनए को कैसे आइसोलेट किया जाएगा? अब आपके
जो नाक से या फिर मुंह से जो लिया होगा उसमें तो बहुत सारी गंदगी होगी, बाकी की चीजें होगी, तो उनको हटा देना होता है। तो उसके लिए केमिकल का रिएक्शन किया जाता है, उससे सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही बच जाता है, बाकी सारी चीजें निकल जाती है। ओके, अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो मैंने प्रोसेस समझाई थी उसके मदद से, और उसमें एक और एंजाइम यूज होगा जिसको कि बोलेंगे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, यानी कि ये केमिकल है एक, तो उसकी मदद से ये सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में। क्योंकि ये हमने बनवाया है इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ओके, अब डीएनए बन गया। अब डीएनए को तो ये पीसीआर मशीन कन्वर्ट कर सकती है, मतलब उसकी कॉपीज बना सकती है, उसको बाद में एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा इस डीएनए का? तो उसके लिए यहां पे होता है एक फ्लोरोसेंट डाई यूज। फ्लोरोसेंट आपको पता है, जब आप रात में ट्रैवल करते हो तो आपने ये रास्ते पर ये साइन बोर्ड देखे होंगे कि जैसे उस पर लाइट पड़ता है ये चमकने लगते हैं, बराबर ना? तो इसको ही बोला जाता है फ्लोरोसेंट डाइज। ओके, तो ये हम डीएनए में डालेंगे फ्लोरोसेंट डाइज, तो होगा ये जब भी ये पीसीआर मशीन डीएनए की कॉपीज बनाएंगी तो ये फ्लोरोसेंट डाइन उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। तो मशीन को भी पता चलेगा, मतलब मशीन में जो सिस्टम सेट होगा उसको भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे लाइक इतना इतना डीएनए प्रेजेंट है। तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि हाँ इसमें कोरोना वायरस भी प्रेजेंट है या फिर नहीं। अब यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं, सीटी वैल्यू। तो सीटी वैल्यू का आरटीपीसीआर टेस्ट से क्या नाता है? तो दोस्तों असल में जो पीसीआर है वो पीसीआर मशीन साइकिल्स में काम करता है। मतलब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो करोड़ों डीएनए बनते हैं, दूसरा साइकिल कंप्लीट होता है फिर करोड़ों डीएनए बनते हैं, ऐसा ही साइकिल चला रहता है। जो हमारे मेडिकल साइंटिस्ट है उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, वो बोलते हैं कि आप अगर 35 साइकिल घुमाते हो पीसीआर मशीन के और तब तक भी आपको उसमें कोई कोरोना वायरस के आसार नहीं मिलते तो बधाई हो, आप कोरोना निगेटिव हो, आपकी रिपोर्ट फिर निगेटिव आएगी। लेकिन हो सकता है कि 35 साइकिल घुमाने से पहले ही आपके जो डीएनए है उसमें कोरोना वायरस डिटेक्ट हो जाए, तो तब आपकी दिक्कत स्टार्ट होती है, तब आपकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आएगी। तो यही होती है सीटी वैल्यू। सीटी वैल्यू मतलब दूसरा कुछ नहीं, सीटी वैल्यू का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। एक साइकिल घुमाया तो सीटी वैल्यू हो गई 1, 5 साइकिल घुमाए तो सीटी वैल्यू हो गई 5, 10 घुमाए तो सीटी वैल्यू हो गई 10। और यहां पे एक समझने वाली बात है कि अगर आपका सीटी स्कोर कम है, लाइक आपका सीटी स्कोर 5 है, तो भैया बहुत दिक्कत वाली चीज है, क्योंकि कोरोना वायरस आपके पूरे शरीर में फैल चुका है उस टाइम पे। मतलब बहुत ही कम साइकिल घुमाए फिर भी कोरोना वायरस डिटेक्ट हो गया। और कई केस में ये होता है कि लाइक किसी का स्कोर 30 आ गया, मतलब कोरोना वायरस अभी पूरा ज्यादा फैला नहीं है, लेकिन जिसका भी स्कोर ज्यादा है वो उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस है, ये करोड़ों में मल्टीप्लाई होता है बस कुछ ही टाइम में, और ये इसका मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस चालू रहता है। तो इस वजह से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सीटी वैल्यू 5 आई है या फिर 30 आई है। आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो उस टाइम पे आपको पूरी तरह से जो है वो एहतियात बरतनी चाहिए। तो दोस्तों अब जाके आपको पता चला होगा कि जब आपने कोरोना रिपोर्ट निकलवाई थी तो उसमें जो सीटी वैल्यू आई थी उसका क्या मतलब था। तो दोस्तों अगर आपने भी पहले कभी अपना कोरोना रिपोर्ट निकलवाया है तो आपकी सीटी वैल्यू क्या आई थी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो महंगी है, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं, एंजाइम्स यूज होते हैं, और बाकी जो पीसीआर मशीन यूज होती है उसमें ज्यादा खर्चा आता है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट आपका जो कुछ डोमिनेटिंग हैंड रहेगा, राइट या फिर लेफ्ट, उसकी ये जो इंडेक्स फिंगर है उसको आपको जस्ट उसमें डालना है और जस्ट उसको ऑन करना है। जैसे आप ऑन करोगे 1 मिनट के अंदर आपको 2-3 रीडिंग्स आ जाएगी। उसमें की एक रीडिंग होगी SpO2 यानी कि सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज। तो ये दिखाती है कि आपके बॉडी में कितना ऑक्सीजन है। ये अगर 94 के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सुरक्षित है। अगर ये परसेंटेज उसके नीचे जा रहा है तो भैया आपके लिए दिक्कत साबित हो सकती है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले। और हाँ, अगर ऑक्सीजन लेवल उससे बहुत कम होता है तो उस केस में आपको एक इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है रेमडेसिविर। तो भैया आप भी जानते होंगे कि रेमडेसिविर के लिए लोग कितनी मारामारी कर रहे हैं, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक जा रहे हैं फिर भी उनको ये इंजेक्शन मिल नहीं रहा है। तो ये बड़ी शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए।
दूसरी चीज ये दिखाता है पीआई यानी कि परफ्यूजन इंडेक्स, यानी कि आपके बॉडी में कितना अंदर तक ये फैला है, क्योंकि इसमें जो इंफ्रारेड सेंसर होता है ये सारी चीजें कैप्चर करता है। ठीक है, वो इतना ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन अगर ये परफ्यूजन इंडेक्स 0.5% से नीचे हो जाता है तो उस केस में आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाकर अपना हेल्थ चेक करवा सकते हैं। और इसमें तीसरी चीज है जो कि है पल्स रेट। पल्स रेट यानी कि आपको पता ही होगा आपके हार्ट बीट्स, ये अगर 60 से लेकर 90 के बीच में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम या फिर 90 से ज्यादा है तो उस केस में आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते, आई होप कि आप सब लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में, सिटी वैल्यू के बारे में और पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में जरूरी जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन बातों का पता चले। तो इसी नोट पे करते हैं वीडियो की समाप्ति। मेरा नाम है नितिन, धन्यवाद।